मैं नीरमाला पहाड़ी माना गया पे अग्नामधारी। पानी ये धारा चिरनारे बिंदे अर्पो कटे जन्मे मरणाते फंदे। जय देव जय देव। ओम ह्रीं रम। ओम ह्रीमरंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशांग संबंधी अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जनबिंबे नमः। जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। मैं चित्त ठंडा करने की चाहूं पे व्याकुली हो भ्रमता ही जाऊं। ले चंद नादे कर चोद काम चढ़ा रहा देव विदय धाम। जय देव जय देव। ओम ह्रीमरम नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जनबिंबे नमः। अक्षय प्राप्त अक्षतान निर्वपामीति। विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। खाया गया व्यंजन सार सारा मिट्टी नहीं भूख बड़ी अपारा। शाखा में नैवेद्य अता चढ़ाऊं सुधा विनाशी जिन बाद ध्याऊं। जय देव जय देव। ओम ह्रीमरम नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जनबिंबे नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। मोहंधकारी जनता बिचारी ना आत्म जाने सुध क्यों बिचारी। धन्य भागी मति मोह भागी हर प्रभु दीपक ज्योति जागी। जय देव जय देव। ओम ह्रीमरम नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जनबिंबे नमः। मोहांधकार विनाशनाय द्वीपम निर्वपामीति। ले धूप सौगंधी अग्नि में डालूं ऐसा लगे कर मन बारे डालूं। पे ध्यान वाणी बदना जलेगी धर्माष्ट मुक्ति किसको मिलेगी। जय देव जय देव। ओम ह्रीमरम नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जनबिंबे नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। सबसे अनोखी पूजू जिने सापन बातें चोखी। जय देव जय देव। ओम ह्रीमरम नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जनबिंबे नमः। मोक्षफल प्राप्तये फलम निर्वपामीति। ले नीर झारी से चंद नादे ओ अक्षतादि कुसुमा दिखा दे। दीप ले धूप फलादि सारे सचिंते पूजे कर अर्घ लारे। जय। ओम ह्रीमरम नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जनबिंबे नमः। अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति। बोलो भगवान की जय बोलो। जय बोलो भगवान की जय बोलो। चार निकायों के देवों में भवन वासिसुर भी आते। दो इंद्र प्रतिंद्रों संग में भी पूजन में गाते। अलग अलग वर्णों मुकुटों की शोभाओं में वासित हैं। उनको साथ लिए हम पूजे जिन बिंबों के आश्रित हैं। ओम ह्रीं अर्हम नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशागत अंजनगिरी स्थित कृत्रिम जिनालय कृष्ण वर्ण युता सुर कुमार भवनवासी सुर पूजित जिनचित्याय नमः। अर्घ्यम निर्पान्ति। नाना वर्ण चिन्ह युत धारी बावन सुर की सज्जा। वर्ण चिन्ह युत धारी भवनासुर की सज्जा न्यारी। बोलो। ओम ह्रीमरम पांडु वर्णयुत दधै कुमार पूजित जिनालय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। नाना वंचन युद्ध हो नाना वंचन युद्धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी। ओम ह्रीमरम कांचन वर्णयुत नित्य कुमार विजु जिनालयस्थ जनबिंबे नमः। अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति। नाना वंचन युद्ध की सज्जा न्यारी। ओम ह्रीमरम नीलवर्णयुत विद्युत कुमार पूजित जिनालयाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। नाना वर्ण चिन्ह युद्धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी। ओम ह्रीमरम रक्तवर्णयुत वायु कुमार पूजित जिनचित्याय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। नाना वर्ण चिन्ह युद्धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी। ओम ह्रीमरम चूड़ामणि चिन्ह युक्त सुर कुमार पूजित जिनचित्याय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। नाना वर्ण चिन्ह युद्धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी। ओम ह्रीमरम नाग कुमार चिन्ह युताग्नग कुमार पूजित जिनचित्याय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। नाना वर्ण युद्धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी। ओम ह्रीमरम गरुण चिन्ह युतो दधि कुमार पूजित जिनचित्याय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। नाना वर्ण चिन्ह युतधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी। ओम ह्रीमरम गजोत्तम चिन्ह युत स्तनित कुमार पूजित जिनचित्याय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। नाना वर्ण प्रतिनिधि सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीमरम अमरेंद्र पूजित जिनचित्याय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। अरे आप लोग ऐसे बैठ गए हो बिल्कुल थोड़ी ऊर्जा के साथ थैले जैसे आओ और बोलो नंदीश्वर की महिमा
गा में बोलना है इंद्र प्रत्येन्द्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं वैरोचनेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्र प्रत्येन्द्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं भूतानंदेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं धारणेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं वेणु इंद्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं वेणुधारी पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं पूर्णेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं वसिष्ठेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं अचल प्रभेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं हरितकांतेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं अग्निशिखेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्र ओम ह्रीं अमितगति इंद्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। आदि लाइन सभी को मिलके बोलना है, एक साथ मिलकर पूरी ऊर्जा के साथ। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं अमित वाहनेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं घोषेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं महाघोषेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं बलेंजनेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं प्रभंजनेन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं असुर कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं असुर कुमार कुलगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं नागकुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं नागकुमार कुलगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं सुवर्ण कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं द्वीप कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं द्वीप कुमार कुलगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं उदधि कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं उदधि कुमार कुलगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं विद्युत कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं विद्युत कुमार कुलगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं स्त्रित कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं स्त्रित कुमार कुलगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे। ओम ह्रीं दिक् कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूजित जिनचत्याय नमः अर्घ्य रूपामीति। जब से आइए अरुण जी आ जाओ। जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य जग गए। हो ऐसा करो जतन, ला 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 ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन कि मेरे भाग जग गए। जब से छुए चरण कि मेरे भाग जग गए। ओ ओ ओ हाँ 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 चले। सावधान सावधान,
सभी रोगीगण कृपया ध्यान दें। तन से रोगी हो, मन से रोगी हो या आत्मा के रोगों से परेशान हो, 24 तीर्थंकरों की यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कुशल वैद्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग आपके मंदिर में विराजमान हैं। जिनको नेत्र संबंधी रोग हो, सुबह नहा धोकर समीचीन दृष्टि रखते हुए मुनि श्री का दर्शन करें, आपके नेत्र रोगों में अवश्य लाभ होगा। कई लोगों के तो चश्मे भी उतर चुके हैं। दर्शन का समय है महिलाओं के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त और पुरुषों के लिए सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। जिनके हाथों में जकड़न हो, ऐंठन हो, हाथ दर्द करते हो, राम बाण औषधि सुबह सुबह नहा धोकर प्रासुक आहार तैयार करें, पड़गहान में खड़े हों और मुनिश्री को विशुद्ध भावों से आहार दें। कुछ ही दिनों में आपकी भुजाएं बलिष्ठ और सुडौल हो जाएंगी। अरे आप महावीर भगवान के वंशज हैं, जिन्होंने मात्र अंगूठे से सुमेरु पर्वत को हिला दिया था। तो क्या आप एक पानी से भरी बाल्टी और भगोना नहीं उठा पाएंगे? जरूर उठा पाएंगे। सोचिए, इन मुनिराज ने 50-30 वर्ष तक इतनी तपस्या की। आचार्य श्री ने 50 वर्ष तक इतनी तपस्या की और आप सिर्फ इनको आहार दे रहे हैं। इनकी अंजलि में आपने आहार दान दिया और उस समय आप इतनी विशुद्धि से भर गए। काश किसी भव में मैं भी मुनि बन पाता, मैं भी आर्य का बन पाती। और सोचिए, उसी समय आयु बंध का समय आया और आपको आयु बंध हो गया स्वर्ग का। शाम तक आपने रबड़ी खाई, रसगुल्ले खाए, खूब जम के खाया, कुछ नहीं किया, बस इतनी सी विशुद्धि। सोचो, ऐसे हैं हमारे जिनेंद्र भगवान, ऐसे हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, जो खुद तपते हैं पर भक्तों पर करुणा करते हैं कि बस थोड़ी सी भक्ति लो और स्वर्ग में जाओ। चेतावनी, इस औषधि का सेवन करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें, नहीं तो इसके दुष्परिणाम आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिल जाएंगे। आहार बिल्कुल शुद्ध रीति से बना हो। 16 शुद्धि का पूरा ध्यान रखें। अगर आपको 16 शुद्धि का ध्यान नहीं है तो इनके कंपाउंडर रूपी भक्त जगह जगह आपको घूमते नजर आ जाएंगे। आप उनसे संपर्क कर लें। किसी को कर्ण संबंधी रोग हो तो यहाँ पर आकर इनकी मीठी मीठी वाणी का श्रवण करें। अगर आप नहीं आ सकते तो YouTube से भी आप इनकी वाणी का रसास्वादन कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपके कानों की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि 100 मकान दूर भी आपकी कोई प्रशंसा करेगा, आपको सुनाई पड़ेगी। और बगल में बैठ के भी आपकी कोई निंदा करेगा, आपके शटर डाउन, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। आजकल सबसे बड़ी समस्या है घुटनों के दर्द की, पैरों की। तो भैया जहाँ इनका विहार होता है, वहाँ अपने छोटे छोटे लुढ़कते पुढ़कते कदमों के साथ अवश्य चलिए। कुछ ही दिन में देखेंगे आप घोड़ों को कॉम्प्लेक्स देने लग जाएंगे। ये तो हुए तन के रोगी। अब आते हैं मन के रोगी से। आजकल ये डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। इस बीमारी के पेशेंट को 3 समय इनके दर्शन के पास आना होगा और आप देखिएगा कुछ दिन बाद वो इतना प्रसन्नचित्त हो जाएगा कि पहले एक विज्ञापन आया करता था, आपकी तंदुरुस्ती का राज, तो वो कहते थे हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। इनके भक्त से पूछा जाएगा, अरे भैया तेरे इतने प्रसन्नचित्त होने का राज, तो वो कहेगा मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी का द्वारा। अब है तीसरे तरह के रोगी जो बहुत खतरनाक रोग है भाई। वो है जो संसार शरीर भोगों से बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं। उनका अब घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। संक्रमण हो सकता है, घर वालों को नहीं, घर वालों का संक्रमण इनको हो सकता है। घर वाले फिर कहेंगे बेटा यहीं रह जा, भरत चक्रवर्ती की तरह घर में रह के ही पाल ले, पर नहीं, उन्हें फौरन घर छोड़ देना चाहिए। इस चतुर्मास में 2 ऐसे भक्त आए हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया है क्योंकि उनको संक्रमण का खतरा था। प्रारंभिक चिकित्सा में इनका केशलोच किया गया और इनको प्रतिमाएं दी गई। केशलोच के तुरंत बाद हम लोगों ने महसूस किया ये अपनी आयु से 10 वर्ष कम लगने लग गए हैं। और जानकार सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि इनके उत्साह में दोगुनी वृद्धि हो गई है। लेकिन घर वाले कृपा इनसे दूर रहें
क्योंकि वो आते हैं फिर कान में फुसफुसाते हैं, बेटा मन नहीं लग रहा, घर वापस आ जाओ। तो इनका इलाज तब तक चलेगा जब तक कि स्वयं मुनिराज इनको एक दिन मुनि ना बना दें। अब ये सब तो हो गया, आपको समय सीमा भी बता दी। अब आपको फीस भैया इन मुनिराज की बहुत भारी है। आपको भर भर के निश्चल भक्ति लेकर आना होगा। आज नगद कल उधार का कोई चक्कर नहीं है, पूरी फीस एडवांस में ही ली जाती है। आपकी फीस में थोड़ी भी कमो बेशी होगी तो हमें मत कहना, चश्मे का नंबर 3 से 1 पर आएगा, 0 बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और क्षेत्र तो देखो भैया इनका कोई फिक्स नहीं है, जहां भक्ति का प्रवाह अधिक होता है वहीं इनके कदम मुड़ जाते हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये मॉडल टाउन ना आए, हमारे क्षेत्र में आए, लेकिन आप लोगों की भक्ति में देख रही हूँ इतना प्रवाह कि महाराज श्री के कदम यहाँ आ गए। और लोगों को 2-2 दिन का टाइम भी बहुत सोच समझ के दिया, यहाँ सीधा ही बल्क में 8 दिन, ऊपर से नंदीश्वर विधान भी। तो इन्हीं शुभ समाचारों के साथ इनसे जुड़े रहिए, बने रहिए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ जय। चलिए थोड़ी सी शुरुआत आज थोड़ा सा अरहम योग और ध्यान के साथ अच्छी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए अपनी कमर सीधी करने के लिए दोनों हाथों को लंबा ऊपर उठा करके हाथ जोड़ेंगे, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखकर गर्दन सीधी करके नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं हाथ नीचे करें। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा में या जिन भगवान की तरह एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर शांत भाव से बैठें। अरहं नमः। पूरे शरीर में फैली हुई चेतना को महसूस करते हुए अपनी ऊर्जा का विस्तार स्वयं अपने मन से देखेंगे। मैं इस जम्बू द्वीप में स्थित हूँ। एक लाख योजन विस्तार वाले इस जम्बू द्वीप में मेरी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है।
मैं अपनी ऊर्जा का विस्तार करते हुए लवण समुद्र को लांघकर धातकी खंड द्वीप तक पहुंच जाता हूं। और आगे बढ़ता हुआ कालोदधि समुद्र को भी पार करके पुष्करवर द्वीप से पुष्करवर समुद्र को भी पार करके वारुणीवर द्वीप और समुद्र को पार करके क्षीरवर द्वीप और समुद्र को पार करके घृतवर द्वीप और समुद्र को पार करके नंदीश्वर द्वीप में मैं अपनी ऊर्जा को फैलाता हुआ प्रवेश कर रहा हूं। चारों ओर असीम विस्तार को लिए हुए 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार के साथ में चारों दिशाओं में उत्तुंग जिनालयों को देखते हुए देवी और देवताओं के समूहों से भरे हुए उस विशाल द्वीप में मैं अकेला घूमता हुआ अकृत्रिम जिनालय में प्रवेश करता हूँ। उस जिनालय में प्रवेश करने के बाद मैंने भगवान जिनेंद्र देव का अद्भुत दर्शन किया। पांच धनुष की वह विशाल जिन प्रतिमा सुंदर नीले केशों के साथ आँखों की मनुष्य की तरह पलकों और बिरौनी के साथ मूंगा वर्णी अधरों के साथ उस मनुष्य के ही सुंदर रूप में बैठा हुआ कोई कामदेव या तीर्थंकर शरीखा महापुरुष जिनको देखकर अनेक देवी देवता हर्षित हैं, साक्षात अरिहंत भगवान ही साक्षात बैठे हैं ऐसा समझकर प्रत्येक देव और देवी उनके चरणों में नतमस्तक हैं। ऐसे सुंदर जिन बिंब का दर्शन मैं अकेले ही उन देवों के समूह में प्रविष्ट होकर अंतर्मन से कर रहा हूँ। दूर दूर तक अलग अलग गंध कुटियों पर स्थित
अष्ट प्रातिहार्यों के वैभव के साथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जिन बिंबों को मैं निहारता चला जा रहा हूँ। पूरे परिसर में कोलाहल है, स्तुतियों के, गानों के, भजनों की, जयकारों की आवाज से पूरा परिसर आनंदित है। उन स्वाभाविक अकृत्रिम जिन बिंबों की पूजा वंदना करके आगे बढ़ते हुए और अधिक अद्भुत छटा को देखते हुए मैं निश्चिंत और निर्भीक महसूस कर रहा हूँ। उन जिन बिंबों के दर्शन से मानो मेरी चिंता समाप्त हो गई। इस अनादि संसार में भटकते हुए इस जीवात्मा को यह अद्भुत दर्शन साक्षात मनुष्य पर्याय में मिले। मैं अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपने अंतर मन से उन जिन बिंबों को देखते हुए प्रसन्न हूँ, हर्षित हूँ। उन चरणों में नमस्कार करते हुए मैं ओम अरहम का नाद करता हूँ। अरहम नमः। गहरी लंबी सांस लेकर उन जिन बिंबों के दर्शन से उत्साहित होकर एक एक जिन बिंब के समीप ओम अरहम नमः का स्मरण करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओम के उच्चारण से मेरी ऊर्जा तिर्यक लोक में चारों ओर फैलती हुई महसूस होती है, और जब मैं अरहम बोलता हूँ तो वही ऊर्जा ऊर्ध्व गति की ओर ऊर्ध्वमुखी होती हुई महसूस होती है। मैं देख रहा हूँ असंख्य देव और देवियाँ, हर एक जिन बिंब के आगे अनेकों देव और देवियाँ उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार झुक झुक करके प्रणाम करते हैं। एक देव से मैंने पूछा, आप बार बार इस तरह से क्यों झुक रहे हैं, क्यों बार बार नमस्कार करते हैं?
उस देव के रूप रंग को देख कर के मुझे महसूस हुआ यह भवनवासी देव है। चित्र विचित्र आकृति वाले अनेक तरह के रंगीले वस्त्रों को पहने हुए वह भवनवासी देव आनंद के साथ हर्षित होता हुआ कहता है, इन भगवान के चरणों में बार बार झुक झुक करके नमस्कार करने से ही ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं बार बार इनके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ। यह सुनकर हम भी हर्षित होकर और आगे बढ़ जाते हैं। ओ मेरी आवाज सुनकर, ओम अरहम का नाद सुनकर सभी देव लोग मेरी ओर देखने लगते हैं। उन्हें इस आवाज से अद्भुत शांति महसूस होती है और वे सब देव भी एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर सब कार्य छोड़ करके इसी ओम अरहम का स्मरण करने लगते हैं। सभी देव मेरी ओर मित्रता की दृष्टि से देख रहे हैं, प्रसन्न दृष्टि से देख रहे हैं। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। मैं नंदीश्वर विधान नंदीश्वर के भगवान की पूजा करते करते भावों से यहाँ तक आया हूँ। उन सब देवों ने मुझे भगवान के दर्शन कराने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग किया। मुझे भगवान का वैभव दिखाया। अद्भुत मड़ियों से बने हुए छत्रों का, भामंडल का, चमरों का, विचित्र विचित्र रत्नों से बने हुए उन जिन बिंबों का मुझे दर्शन कराकर मुझे हर्षित किया। मैं प्रत्येक जिन बिंब के समक्ष इसी ओम अरहम का उच्चारण करते हुए अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पूरे जिनालय में सभी देव इस मंत्र को सुनकर शांत हो जाते हैं, आत्म ध्यान में खो जाते हैं।
सभी आनंदित होते हुए तालियां बजाते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। चलिए अब भगवान के अर्घ चढ़ाते हैं। अब आपको भगवान दिखेंगे और अर्घ चढ़ाने में भी आपको आनंद आएगा। कौन सा? क्या? बत्ती पेज नंबर 222 में 28वां। हाँ 29वां। अरे 32 से लो कल बंद मोक्ष तो सब ही माने, अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीम अर्हम आत्मपौरुषे अजीवा स्वाता अस्ति इति जिंचित्याय नमः अर्घ्यं नृपामीति। यह मिथ्या मतों का वर्णन किया गया है कि इस जगत में अनेक मिथ्या विचार हैं, अनेक तरह की मिथ्या मान्यताएं हैं और 363 प्रकार का जो मिथ्या मत है वह मिथ्यात्व मेरा एक एक करके खंडित हो जाए और मैं एक एक मिथ्यात्व के भाव का विनाश करूं। इसलिए यह भगवान के चरणों में सम्यक्त्व की प्राप्ति हेतु और मिथ्यात्व के विनाशन हेतु ये अर्घ है। बंद मोक्ष तो सब ही माने, अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीं वरम आत्म पौरुषेण अजीव परत अस्ति इति जिंचैत्याय नमः अर्घ्यं नृपामति। बंदे मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीं वरम आत्म पौरुषेण अजीवो नित्य अस्ति इति जिंचैत्याय नमः अर्घ्यं नृपामति। बंदे मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन। ऐसी मान्यता रखने वाले लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि अजीव पदार्थ भी सदा अनित्य है और वह अपने आत्म पौरुष से बना रहता है।
तो इति यानी इस प्रकार की मान्यता का निराकरण करते हुए हम जिन चैत्य भगवान का नमस्कार करके जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा अजीव पदार्थ के बारे में बताया गया है उसको मैं सम्यक्त्व के साथ स्वीकार करता हूँ, ऐसा इसमें भाव है। ओम ह्रीमरम आत्म पौरुषेण अजीव अनित्य अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति बंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीमरम नियति वशीन अजीव स्वतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति बंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। एकांत रूप से ऐसी मान्यता रखने वाले अनेक एकांतिक मत वाले लोग होते हैं जो अजीव पदार्थ स्वतः होता है और नियति के कारण से होता है ऐसा मानते हैं। कुछ एकांतिक मत वाले ऐसा मानते हैं कि अजीव पदार्थ नियति से तो होता है लेकिन वह स्वतः नहीं होता, वह पर से होता है, पर द्रव्यों के कारण से होता है। तो इस तरह की एकांत मान्यताएं हम सबके अंदर कहीं ना कहीं पड़ी रहती हैं और उन एकांत मान्यताओं का अपने अंदर से रिफ्लेक्शन तब होता है जब कोई इस तरह का कोई एकांत मान्यता को बताने वाला कोई ना कोई जीव हमारे सामने आ जाता है और हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। दुनिया में अनेक आपको ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे अनेक गुरु मिलते हैं जो इन्हीं एकांत मान्यताओं का प्रचार करते हुए हमें किसी ना किसी तरह से जोड़ लेते हैं और किसी ना किसी तरह से हमें मेडिटेशन के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर और भी अनेक तरीके के योग आदि के माध्यम से हम इन चीज़ों से जब जुड़ जाते हैं तो हमारा मिथ्यात्व और बढ़ने लग जाता है। तो ये सब मिथ्यात्व की अवधारणाएं कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती हैं। इन सबका हम विनाश इस तरह के अर्घों के साथ कर रहे हैं। ओम ह्रीम रम नियति वशेन अजीव परत अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति बंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीम रम नियति वशेन अजीवो नित्य अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति बंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन। ओम ह्रीम रम नियति वशेन अजीव अनित्य अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति बंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीम रम स्वभावेन अजीव सुतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति अनेक बंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीम रम स्वभावेन अजीव परतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति वंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीम रम स्वभावेन अजीवो नित्य अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति वंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन। ओम ह्रीम रम स्वभावेन अजीव अनित्य अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति वंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीम रम कालेन आश्रव सुतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति बंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। यह बंध मोक्ष का ज्ञान सभी दर्शनों में रहता है। हर दर्शन में संसार में है तो बंध है और संसार के बंधनों से मुक्ति होने का ज्ञान भी अनेक तरह के दर्शनों में, अनेक तरह की फिलॉसफी में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो मानते तो सभी हैं लेकिन उसका एकांतिक दृष्टिकोण से जब मानना होता है तो उससे बंध मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। इसलिए आश्रम को भी लोग मानते हैं और वो क्या मानते हैं कि ये काल से होता रहता है, कालीन है। कोई नियति से मानता है, कोई स्वभाव से मानता है। इस तरह के यह हर एक पदार्थ के विषय में यह एकांत उनका बना रहता है और इस एकांत के कारण से उनके लिए कभी भी बंधों से मुक्ति नहीं मिल पाती। ओम ह्रीम रम कालेन आश्रव परतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति बंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीम रम कालेन आश्रव नित्य अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपांति वंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीम रम कालेन आश्रव नित्य अस्ति इति जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति वंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। कुछ लोग ईश्वर से सब कोई चीजें मानते हैं। संसार में बंद हो रहा है, आश्रव हो रहा है तो कौन करा रहा है? ईश्वर करा रहा है, ईश्वर से हो रहा है।
तो ये भी अनेक तरह की मान्यता होती है। ईश्वर से ये आश्रम नित्य बना रहता है, कोई कहते हैं ईश्वर से आश्रम अनित्य होता है, कोई कहते हैं ईश्वर से आश्रम स्वतः होता है, कोई कहते हैं ईश्वर के साथ भी आदमी अपना जैसा कर्म करता है उस तरह से परतः भी होता है। तो इस तरह की भी अनेक एकांतिक जो मान्यताएं होती हैं वो हमारे अंदर सब पड़ी रहती हैं। अगर हम एक एक भाव को समझ करके अर्घ चढ़ाएंगे तो इस भाव से कि ये 363 तरह का मिथ्यात्व हे भगवान हमारे विचारों से, हमारी श्रद्धा से नष्ट हो जाए। ओम ह्रीं हरम ईश्वरेण आश्रव स्वतः अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामती वंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीं हरम ईश्वरेण आश्रव परतः अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामती वंदे मोक्षितो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीं हरम ईश्वरेण आश्रवो नित्य अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामती बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीं हरम ईश्वरेण आश्रव नित्य अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामती बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीं हरम आत्म पौरुषेण आत्रव सुतः अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामीति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीं हरम आत्म पौरुषेण आश्रव परतः अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामीति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ये सम्मय सुत्तम जो अभी ग्रंथ पढ़ा था ना उसमें भी ये सब एकांत मतों का वर्णन आया था, है ना। काल से, स्वभाव से, नियति से ये सब मानने वाले हैं और पुरुषार्थ से भी एकांत रूप से मानने वाले, ये आत्म पौरुष से मानने वाले। पुरुषार्थ से ही आश्रव होता है, पुरुषार्थ माने पुरुष के द्वारा ही ये सब कार्य किया जाता है। इस तरह का एकांत भी एकांत कहलाता है ना। माने केवल आत्मा ही स्वयं अपने पुरुषार्थ से आश्रव करता है ऐसा मानना भी एकांत है। क्यों एकांत है? क्योंकि आत्मा नहीं भी चाहे तो भी आश्रव होता है। जब मिथ्यात्वादी कर्मों के उदय रहते हैं तो आत्मा के पुरुषार्थ किए बिना भी उन कर्मों के उदय से वह आश्रव निरंतर चलता रहता है। एक इंद्रिय आदि पर्यायों में, निगूढ़ पर्यायों में या विकलेंद्रिय या अनेक तरह की असंगी आदि पर्यायों में ये सब आश्रव पुरुषार्थ के बिना भी उन कर्मों के उदय से चलता रहता है। तो आश्रव एकांत से न पुरुषार्थ से है, न एकांत से किसी पर पदार्थ से है या कर्म से है। इसमें भी हमें अनेकांत को स्वीकार करना पड़ता है। जो लोग एकांत मानते हैं वह 363 मत में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाते हैं। ओम ह्रीं हरम आत्म पौरुषेण आश्रवो नित्य अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामती बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीं हरम आत्म पौरुषेण आश्रव नित्य अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामती बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीं हरम नियति वशेन आश्रव स्वतः अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामीति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने। ओम ह्रीं हरम नियति वशेन आश्रव परतः अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं हरम नियति वशेन आश्रव नित्य अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामीति तरह तरह के मिथ्या बंदे आग्रह से मिथ्या तर्क। ओम ह्रीं हरम नियति वशेन आश्रव नित्य अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं हरम स्वभावेन आश्रव स्वतः अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं हरम स्वभावेन आश्रव परतः अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं हरम स्वभावेन आश्रव नित्य अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं हरम स्वभावेन आश्रव नित्य अस्ति इति जिनचेत्याय नमः। अर्घ्यम पामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। काल भी माना जाता है। सब कुछ संसार में बंद होता है तो काल से होता है, मोक्ष होता है तो काल से होता है। काल पर डिपेंड रहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। जैन समाज में भी ऐसे लोगों की पंचम काल में कुछ अधिक ही उत्पत्ति हो गई है, जो काल से ही सब कुछ होता है, जिसे काल लब्धि मान करके और उसी पर एकांत रूप से डिपेंड होकर के उसी का भाव रख करके जीवन जीते हैं।
ओम ह्रीं वरम, ये भी एकांत यहाँ पर छोड़ना है। ओम ह्रीं वरम कालेन बंध स्वतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम कालेन बंध परतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम कालेन बंधो नित्य अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम कालेन बंध नित्य अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम ईश्वरेण बंध स्वतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम ईश्वरेण बंध परतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम ईश्वरेण बंध नित्यो अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या ओम ह्रीं वरम पंथ। ईश्वरेण बंध नित्य अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम आत्मपौरुषेण बंध स्वतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम आत्मपौरुषेण बंध परतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम आत्मपौरुषेण बंध नित्य अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ। ह्रीं वरम आत्मपौरुषेण बंध नित्य अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम नियति वसेन बंध स्वतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम नियति वसेन बंध परतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ। ह्रीं वरम नियति वसेन बंधो नित्य अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम नियति वसेन बंध नित्य अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। हाँ, नियति से ऐसा बंद होता है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये नियति से होता रहता है। इस तरह से बंद के विषय में जो कल्पना एकांत रूप से करते हैं वो एकांत कहलाता है। ओम ह्रीं वरम स्वभावेन बंध स्वतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम स्वभावेन बंध परतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। किन्हीं भी दर्शनों में जो षट दर्शन है उसमें किन्हीं भी दर्शनों में यह बात नहीं बताई गई कि ये बंद होता किन कारणों से। तो कोई कह देता है स्वभाव से होता है, कोई कहता है अहंकार से होता है, कोई कहता है मोह माया से होता है। इस तरह से कुछ कुछ अपने मन से कल्पित करके कुछ कुछ तो बताया जाता है। लेकिन जिस तरह से जैन दर्शन में मिथ्या दर्शन के बंद के 5 हेतु बताए गए हैं, है ना। मिथ्या दर्शन, असंयम, कसाय, प्रमाद, योग, ये जो हेतु बताए गए हैं, इन हेतुओं के बिना केवल अपने मन से केवल इतना सोच करके कि मोह माया से बंद होता है, ईश्वर बंद कराता है, नियति से होता है, स्वभाव से होता है, इस तरह से एकांत रखने वाले अनेक प्रकार के जो लोग होते हैं वह सब अपने मिथ्या श्रद्धान के कारण से ऐसा कहते हैं। ओम ह्रीं वरम स्वभावेन बंधो नित्य अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम स्वभावेन बंध नित्य अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ओम ह्रीं वरम कालेन संवर स्वतः अस्ति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति तरह तरह के मिथ्या बंध आग्रह से ही मिथ्या पंथ। ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं आश्रम हो रहा है तो संवर भी अपने आप काल समय पर आने पर हो जाएगा, है ना। आपकी पर्याय में योग्यता प्रकट हो जाएगी और काल लब्धि आने पर आपके अंदर अपने आप वह संवर के परिणाम आ जाएंगे, है ना। ऐसा काल लब्धि का इंतजार करते हुए कई लोग जैन दर्शन में भी बैठे रहते हैं और प्रवचन भी करते हैं।
ओम ह्रीमरम कालेन संवर परत स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम ह्रीमरम कालेन संवरो नित्य स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम ह्रीमरम ईश्वरेण संवर सदा स्थिति जिंचैत्याय नमः। दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम ह्रीमरम ईश्वरेण संवर परत स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ये कौन है अनेकांत? किसी का नाम नहीं है। ओम ह्रीमरम ईश्वरेण संवरो नित्य स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम ह्रीमरात पौरुषेण संवर सदा स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम ह्रीमरात पौरुषेण संवर परत स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ह्रीमरात पौरुषेण संवरो नित्य स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ह्रीमरात पौरुषेण संवर नित्य स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम नियति वचन संवर सदा स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। संवर नित्य स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम ह्रीम स्वाहाय संवर सदा स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम स्वाहाय संवर परत स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। स्वाहाय संवर नित्य स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम काले निर्जरा नित्य स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। काले निर्जरा नित्य स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ईश्वर निर्जरा सदा स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम ह्रीम ईश्वर निर्जरा परत स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम ह्रीम ईश्वर निर्जरा नित्य स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। ओम ह्रीम ईश्वर निर्जरा नित्य स्थिति जिंचैत्याय नमः। अर्घ्यम नृपामीति दंड फंद तोड़ो ओ भाई अनेकांत से करो सगाई। हो गए पूर्ण बस। जो अनादि से दुख का कारण वह तो विधि विद्या वही ग्रहित और अविदित के भेदों से दे भेद कहा। नाश होए मिथ्या शत्रु का प्रभु भक्ति से दर्शन से। इसी हेतु पद अर्घ समर्पित समकित फल पाऊं जिनसे। ओम ह्रीमरम नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी प्रथम दधिमुखगिरी जनालय स्थित सताश जन्मभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपामीति कुछ अर्घ आपको प्राकृत भाषा में भी पढ़ने को मिलेंगे, है ना।